फ्रेंड्स, मैं खेम कुमार शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार इस सीरीज़ को देख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को लेकर के आए हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक सर्वनाम को कहते हैं। ये प्रोनाउंस एक हेट्रोजेनस सेट बनाते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। देखो, ये प्रोनाउन जो है वो हेट्रोजेनस सेट के रूप में होता है। हेट्रोजेनस सेट का मतलब होता है कि किसी नाउन को या प्रोनाउन को हम उसके लिंग के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। जैसे हम बॉय कहें तो उसमें मैस्कुलाइन जेंडर, और अगर हम गर्ल कहें तो उसमें फेमिनिन जेंडर बिल्कुल क्लियर से लगता है। लेकिन यही अगर हम स्टूडेंट कह दें, टीचर कह दें तो वहाँ तो वो नाउन रहेगा, लेकिन इससे उसका जो लिंग है वो स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, जैसे समवन है, एनीवन है, और भी बहुत सारे हैं जिसकी भी हम बात करेंगे। तो ये सभी जो प्रोनाउंस हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउंस एक हेट्रोजेनस सेट बनाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान लिंग के आधार पर नहीं हो सकती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसी चीज़ को समझना है, यही आपका कॉन्सेप्ट होगा यहाँ। व्यक्ति की पहचान लिंग के आधार पर नहीं हो सकती और वस्तु के बारे में भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसे निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। इसको थोड़ा हम आगे बांट कर पढ़ सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो किस किस रूप में यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन की। दूसरा है आपका अजर्टिव प्रोनाउन, तीसरा नॉन अजर्टिव प्रोनाउन, नेगेटिव प्रोनाउन। अब हमें डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। आइए हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के उन क्लासेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन की। इसमें ईच, एवरी और ऑल को रखा गया है। ईच 2 के लिए, एवरी 2 से अधिक के लिए, और ऑल सबके लिए यूज़ होता है। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा ऑल इज़ वेल, तो उसमें ऑल जो है वो आपका प्रोनाउन है। सेकंड नंबर है एजर्टिव प्रोनाउन। इसे साधारण सर्वनाम भी कहा जा सकता है। इसकी 5 सब क्लासेस हैं, इनको 5 और अधिक भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 जो इसमें आपका कैटेगरी है वो है मच, एम से शुरू होने वाली, मच, मैनी, मोर और मोस्ट। इसमें मोर और जो मोस्ट है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में रखा जा सकता है। मच को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अनकाउंटेबल में रखेंगे, और मैनी को काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसे काउंटेबल में रखेंगे। मतलब इनको भी अगर हम बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, काउंटेबल प्रोनाउन और अनकाउंटेबल प्रोनाउन। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल वो होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो मैनी, मोर और मोस्ट इन्हें गिना जा सकता है, मच, मोर और मोस्ट से गिना नहीं जा सकता। मतलब मोर और मोस्ट को दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो मैनी और मच को ही आपको बांटना है। मैनी काउंटेबल है और मच अनकाउंटेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं एल से शुरू होने वाले की, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो इसमें लिटिल, लेस, लीस्ट ये अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है इसमें फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इसमें लेस जो है वो दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। ये एक प्रकार से सारे डेटरमिनर्स हैं जिन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। डेटरमिनर्स जो हैं, जब ये डेटरमिनर्स के रूप में यूज़ होते हैं तब ये एडजेक्टिव बनते हैं। यहाँ ये प्रोनाउन के रूप में है, इनके साथ नाउन नहीं लगता, ये मतलब विशेष रूप से ही यूज़ होते हैं। जैसे हमने यूज़ किया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, अभी हमने बात की ऑल इज़ वेल की, तो इस तरह से यूज़ होते हैं। नंबर 3 है इसमें सेवरल और इनफ। सेवरल का जो यूज़ है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे आपने बुक देखा होगा, सेवरल बुक्स, सेवरल क्वेश्चंस। इनफ का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल के साथ में भी होता है। अब हम बात करते हैं एजरेटिव प्रोनाउन के पार्ट डी की। इसमें वन, वंस या वन सेल्फ का यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी हम
सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो आपने कई बार सेंटेंस देखा होगा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो उसमें वन जो है वो आपका प्रोनाउन है और वंस भी प्रोनाउन है, तो इस तरह से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वन का मतलब एक ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है, प्रत्येक व्यक्तियों को कहा गया है, तो इस तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ध्यान रखें कि अगर इसमें क्वेश्चन टैग्स बनता है तो अगर आपके स्टेटमेंट में या सेंटेंस में वन का यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो ये वन यू या वी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका संबंध, somebody, something, इससे तो आप परिचित होंगे, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है तो हम संबंध कह सकते हैं, somebody कह सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बता नहीं सकते निश्चित तौर पर तो उसमें समथिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब सम का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में किया जाता है या फिर क्वेश्चंस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन एजरेटिव प्रोनाउन की। नॉन एजरेटिव जो प्रोनाउन है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका एनीवन या एनी से बनने वाला एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। देखिए एनी का जो प्रयोग है वो नेगेटिव स्टेटमेंट में या फिर क्वेश्चन में किया जाता है। जैसे आपने एनीवन का बहुत बार यूज़ भी किया होगा कि आपका सेंटेंस है आई डोंट नो एनीबडी हियर, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। तो ऐसे में एनीवन है, एनीबडी है, एनीथिंग है। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ नहीं पाया या मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तो ऐसे वाक्यों में भी हम एनीबडी, एनीथिंग के का यूज़ किया कर सकते हैं। दूसरा इसमें है ईदर। ईदर जो है वो वन आउट ऑफ अ सेट ऑफ टू, मतलब कोई दो का जोड़ा है उसमें से कोई एक की हम बात करते हैं। तो यहाँ आप विकल्प देख सकते हैं, अल्टरनेट के रूप में देख सकते हैं कि इधर जो है वो एक दो का जोड़ा है, युग्म है, उसमें से किसी एक की वैकल्पिक एक की बात कर सकते हैं। और इधर जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें नेक्स्ट है आपका नेगेटिव प्रोनाउन। नेगेटिव जो प्रोनाउन है उसमें नो, नो वन, नन, नबडी, नथिंग, ये तो आपको पता ही चल रहा है नो से बन रहा है सब, और इसमें नीदर का यूज किया जाता है। तो ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, पहचान आपको क्लियर हो जाएगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। रही इनकी डिटेल की बात, जब हम इन्हें आगे डिटरमिनर्स में या एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से और क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।